नमस्कार, निष्पक्ष बिहार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश की स्थिति के बारे में। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद आए संकट की वजह से भारत में घुसपैठ के मामले तेजी से बढ़ गए। बिहार के पास पश्चिम बंगाल से सटे बांग्लादेश बॉर्डर पर लगातार घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया जा रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में आईसीपी हिली बॉर्डर पर तैनात उत्तर बंगाल फ्रंटियर के रायगंज सेक्टर के तहत 61वीं बटालियन बीएसएफ के जवानों ने एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा है। कार्रवाई गुरुवार को की गई है। पकड़ा गया आरोपी लबलू मियां गाय बांदा बांग्लादेश का रहने वाला है। बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। दो हिंदू संगठनों के अनुसार 5 अगस्त के बाद से 52 जिलों में 205 हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। बांग्लादेश हिंदू बुद्ध ईसाई एकता परिषद और बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद ने शुक्रवार को अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने आंकड़े पेश किए, जिसमें उन्होंने हिंसा की घटनाओं को जिक्र किया। एकता परिषद के 3 अध्यक्षों में से एक निर्मल रोसारियो ने कहा, हम सुरक्षा चाहते हैं क्योंकि हमारा जीवन विनाशकारी स्थिति पर पहुंच गया है। हम रात में जागकर अपने घरों और मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं। मैंने इससे पहले अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं देखा। हम सरकार से देश में सांप्रदायिक सौहार्द बहाल करने की मांग करते हैं। उन्होंने अंतरिम सरकार से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की अपील की। हम लोग अक्सर देखते आए हैं कि जितने भी इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं उनकी आगे अभी नहीं तो आगे चल के ये हालत हो ही जाती है। वहाँ पर अगर मान लो कोई और जब तक धर्म होता है तब तक उनका वो है पूरी तरह से उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि ब्रिटेन में जो है वहाँ के जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के सड़कों पर मारा काटा जा रहा है, और फिर जब अकेला वो धर्म रह जाता है तो सिया सुन्नी में ही जो है वो एक तरह की वो चपट में आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को बेचने के लिए और जो है ऐसे लोगों को वोट देती है, हमें उनसे भी सतर्क रहना है। और जो हमारे आसपास लोगों को भटकाया जाता है उनको भी हमें रास्ते में लाना है। हम देख रहे हैं हमारे आसपास क्या क्या हालत हो गई, इंसान की जान की कोई मूल्य नहीं रहा हुआ है। तो ऐसा अगर मान लीजिए हमारे देश में जो है अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने अब हमें हर तरीके से जो है घेर लिया है। हमारे लिए बड़ा ही चिंताजनक विषय है। हमारे लिए देखिए जो बांग्लादेश है वो हमारा एक मित्र था, अब बांग्लादेश भी हमारा मित्र नहीं रहा। तो चारों तरफ से जो एक अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने हमें घेर लिया है। तो अब भारत को हर निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए, और हमें जो है ये इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में न जाने कितने आदिकाल से जो है सनातन का झंडा लहराया जा रहा है, और हमारे देश में जो है जो एक प्रजातंत्र है उसकी ग्लोरी जो है पूरा विश्व देख रहा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय। और ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से जो है ये हुआ है। पूरे देश को जो है इस चीज़ की जो है वो एक वो होनी चाहिए। हम लोग अक्सर देखते आए हैं कि जितने भी इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं उनकी आगे अभी नहीं तो आगे चल के ये हालत हो ही जाती है। वहाँ पर अगर मान लो कोई और जब तक धर्म होता है तब तक उनका वो है पूरी तरह से उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि ब्रिटेन में जो है वहाँ के जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के सड़कों पर मारा काटा जा रहा है, और फिर जब अकेला वो धर्म रह जाता है तो सिया सुन्नी में ही जो है वो एक तरह की वो चपट में आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को बेचने के लिए और जो है ऐसे लोगों को वोट देती है, हमें उनसे भी सतर्क रहना है। और जो हमारे आसपास लोगों को भटकाया जाता है उनको भी हमें रास्ते में लाना है। हम देख रहे हैं हमारे आसपास क्या क्या हालत हो गई, इंसान की जान की कोई मूल्य नहीं रहा हुआ है। तो ऐसा अगर मान लीजिए हमारे देश में जो है अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने अब हमें हर तरीके से जो है घेर लिया है। हमारे लिए बड़ा ही चिंताजनक विषय है। हमारे लिए देखिए जो बांग्लादेश है वो हमारा एक मित्र था, अब बांग्लादेश भी हमारा मित्र नहीं रहा। तो चारों तरफ से जो एक अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने हमें घेर लिया है। तो अब भारत को हर निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए, और हमें जो है ये इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में न जाने कितने आदिकाल से जो है सनातन का झंडा लहराया जा रहा है, और हमारे देश में जो है जो एक प्रजातंत्र है उसकी ग्लोरी जो है पूरा विश्व देख रहा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय। और ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से जो है ये हुआ है। पूरे देश को जो है इस चीज़ की जो है वो एक वो होनी चाहिए। हम लोग अक्सर देखते आए हैं कि जितने भी इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं उनकी आगे अभी नहीं तो आगे चल के ये हालत हो ही जाती है। वहाँ पर अगर मान लो कोई और जब तक धर्म होता है तब तक उनका वो है पूरी तरह से उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि ब्रिटेन में जो है वहाँ के जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के सड़कों पर मारा काटा जा रहा है, और फिर जब अकेला वो धर्म रह जाता है तो सिया सुन्नी में ही जो है वो एक तरह की वो चपट में आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को बेचने के लिए और जो है ऐसे लोगों को वोट देती है, हमें उनसे भी सतर्क रहना है। और जो हमारे आसपास लोगों को भटकाया जाता है उनको भी हमें रास्ते में लाना है। हम देख रहे हैं हमारे आसपास क्या क्या हालत हो गई, इंसान
इंसान की जान की कोई मूल्य नहीं रहा हुआ है। तो ऐसा अगर मान लीजिए हमारे देश में जो है अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने अब हमें हर तरीके से जो है घेर लिया है। हमारे लिए बड़ा ही चिंताजनक विषय है। हमारे लिए देखिए जो बांग्लादेश है वो हमारा एक मित्र था, अब बांग्लादेश भी हमारा मित्र नहीं रहा। तो चारों तरफ से जो एक अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने हमें घेर लिया है। तो अब भारत को हर निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए और हमें जो है ये इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में न जाने कितने आदिकाल से जो है सनातन का झंडा लहराया जा रहा है और हमारे देश में जो है जो एक प्रजातंत्र है उसकी ग्लोरी जो है पूरा विश्व देख रहा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय। और ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से जो है ये हुआ है। पूरे देश को जो है इस चीज़ की जो है वो एक वो होनी चाहिए। हम लोग अक्सर देखते आए हैं कि जितने भी इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं उनकी आगे अभी नहीं तो आगे चल के ये हालत हो ही जाती है। वहाँ पर अगर मान लो कोई और जब तक धर्म होता है तब तक उनका वो है पूरी तरह से उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि ब्रिटेन में जो है वहाँ के जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के सड़कों पर मारा काटा जा रहा है और फिर जब अकेला वो धर्म रह जाता है तो सिया सुन्नी में ही जो है वो एक तरह की वो चपट में आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को बेचने के लिए और जो है ऐसे लोगों को वोट देती है, हमें उनसे भी सतर्क रहना है और जो हमारे आसपास लोगों को भटकाया जाता है उनको भी हमें रास्ते में लाना है। हम देख रहे हैं हमारे आसपास क्या क्या हालत हो गई, इंसान की जान की कोई मूल्य नहीं रहा हुआ है। तो ऐसा अगर मान लीजिए हमारे देश में जो है अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने अब हमें हर तरीके से जो है घेर लिया है। हमारे लिए बड़ा ही चिंताजनक विषय है। हमारे लिए देखिए जो बांग्लादेश है वो हमारा एक मित्र था, अब बांग्लादेश भी हमारा मित्र नहीं रहा। तो चारों तरफ से जो एक अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने हमें घेर लिया है। तो अब भारत को हर निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए और हमें जो है ये इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में न जाने कितने आदिकाल से जो है सनातन का झंडा लहराया जा रहा है और हमारे देश में जो है जो एक प्रजातंत्र है उसकी ग्लोरी जो है पूरा विश्व देख रहा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय। और ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से जो है ये हुआ है। पूरे देश को जो है इस चीज़ की जो है वो एक वो होनी चाहिए। हम लोग अक्सर देखते आए हैं कि जितने भी इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं उनकी आगे अभी नहीं तो आगे चल के ये हालत हो ही जाती है। वहाँ पर अगर मान लो कोई और जब तक धर्म होता है तब तक उनका वो है पूरी तरह से उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि ब्रिटेन में जो है वहाँ के जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के सड़कों पर मारा काटा जा रहा है और फिर जब अकेला वो धर्म रह जाता है तो सिया सुन्नी में ही जो है वो एक तरह की वो चपट में आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को बेचने के लिए और जो है ऐसे लोगों को वोट देती है, हमें उनसे भी सतर्क रहना है और जो हमारे आसपास लोगों को भटकाया जाता है उनको भी हमें रास्ते में लाना है। हम देख रहे हैं हमारे आसपास क्या क्या हालत हो गई, इंसान की जान की कोई मूल्य नहीं रहा हुआ है। तो ऐसा अगर मान लीजिए हमारे देश में जो है अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने अब हमें हर तरीके से जो है घेर लिया है। हमारे लिए बड़ा ही चिंताजनक विषय है। हमारे लिए देखिए जो बांग्लादेश है वो हमारा एक मित्र था, अब बांग्लादेश भी हमारा मित्र नहीं रहा। तो चारों तरफ से जो एक अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने हमें घेर लिया है। तो अब भारत को हर निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए और हमें जो है ये इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में न जाने कितने आदिकाल से जो है सनातन का झंडा लहराया जा रहा है और हमारे देश में जो है जो एक प्रजातंत्र है उसकी ग्लोरी जो है पूरा विश्व देख रहा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय। और ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से जो है ये हुआ है। पूरे देश को जो है इस चीज़ की जो है वो एक वो होनी चाहिए। हम लोग अक्सर देखते आए हैं कि जितने भी इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं उनकी आगे अभी नहीं तो आगे चल के ये हालत हो ही जाती है। वहाँ पर अगर मान लो कोई और जब तक धर्म होता है तब तक उनका वो है पूरी तरह से उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि ब्रिटेन में जो है वहाँ के जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के सड़कों पर मारा काटा जा रहा है और फिर जब अकेला वो धर्म रह जाता है तो सिया सुन्नी में ही जो है वो एक तरह की वो चपट में आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को बेचने के लिए और जो है ऐसे लोगों को वोट देती है, हमें उनसे भी सतर्क रहना है और जो हमारे आसपास लोगों को भटकाया जाता है उनको भी हमें रास्ते में लाना है। हम देख रहे हैं हमारे आसपास क्या क्या हालत हो गई, इंसान की जान की कोई मूल्य नहीं रहा हुआ है। तो ऐसा अगर मान लीजिए हमारे देश में जो है अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने अब हमें हर तरीके से जो है घेर लिया है। हमारे लिए बड़ा ही चिंताजनक विषय है। हमारे लिए देखिए जो बांग्लादेश है वो हमारा एक मित्र था, अब बांग्लादेश भी हमारा मित्र नहीं रहा। तो चारों तरफ से जो एक अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने हमें घेर लिया है। तो अब भारत को हर निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए और हमें जो है ये इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में न जाने कितने आदिकाल से जो है सनातन का झंडा लहराया जा रहा है और हमारे देश में जो है जो एक प्रजातंत्र है उसकी ग्लोरी जो है पूरा विश्व देख रहा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय। और ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से जो है ये हुआ है। पूरे देश को जो है इस चीज़ की जो है वो एक वो होनी चाहिए। हम लोग अक्सर देखते आए हैं कि जितने भी इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं उनकी आगे अभी नहीं तो आगे चल के ये हालत हो ही जाती है।
वहाँ पर अगर मान लो कोई और जब तक धर्म होता है तब तक उनका वो है पूरी तरह से उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि ब्रिटेन में जो है वहाँ के जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के सड़कों पर मारा काटा जा रहा है, और फिर जब अकेला वो धर्म रह जाता है तो सिया सुन्नी में ही जो है वो एक तरह की वो चपट में आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को बेचने के लिए और जो है ऐसे लोगों को वोट देती है, हमें उनसे भी सतर्क रहना है, और जो हमारे आसपास लोगों को भटकाया जाता है उनको भी हमें रास्ते में लाना है। हम देख रहे हैं हमारे आसपास क्या क्या हालत हो गई, इंसान की जान की कोई मूल्य नहीं रहा हुआ है। तो ऐसा अगर मान लीजिए हमारे देश में जो है अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने अब हमें हर तरीके से जो है घेर लिया है, हमारे लिए बड़ा ही चिंताजनक विषय है। हमारे लिए देखिए जो बांग्लादेश है वो हमारा एक मित्र था, अब बांग्लादेश भी हमारा मित्र नहीं रहा। तो चारों तरफ से जो एक अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने हमें घेर लिया है। तो अब भारत को हर निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए, और हमें जो है ये इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में न जाने कितने आदिकाल से जो है सनातन का झंडा लहराया जा रहा है, और हमारे देश में जो है जो एक प्रजातंत्र है उसकी ग्लोरी जो है पूरा विश्व देख रहा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय। और ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से जो है ये हुआ है। पूरे देश को जो है इस चीज़ की जो है वो एक कैसी सिचुएशन इस समय बांग्लादेश में बनी? अब सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्या देखा लेकिन बीते दिनों? देखा लॉट्स ऑफ मैसेकर्स हैपन ओवर देयर, बहुत से स्टूडेंट मारा गया 1000 के ऊपर। वो ये अनऑफिशियली काउंटिंग है, और ऑफिशियली वो बता रहे हैं कि 200 प्लस, बट अनऑफिशियली दैट वाज 1000 प्लस। शेख हसीना को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? शेख हसीना इंडिया में है, मैं समझ नहीं। शेख हसीना, हाँ, क्या सोचते हैं बांग्लादेश में को लेकर? वो तो कोई स्पीच नहीं दिया, जाने के वक्त वो कोई स्पीच नहीं दिया। हम लोगों को नहीं मालूम है वो क्या सोच रहा है, वो कोई स्पीच नहीं दिया। खबरें ये भी आ रही हैं कि हिंदुओं को खासतौर पर वहाँ टारगेट किया जा रहा है। टारगेट किया जा रहा है, वो एक तरह प्रोपागंडा है। मैं फेसबुक पे दिखा, मैं वाकई में मैं विटनेस नहीं हूँ, इस तरह का कुछ नहीं दिखा मैंने, वही सच है। आप यहाँ पर किस लिए आए थे? हाँ, विजिटिंग पर्पस पे आए हैं, और कोई पर्पस नहीं है। मैं विजिट, हाँ, मैं रिटर्न टिकट। बहुत से स्टूडेंट मारा गया 1000 के ऊपर। People getting killed in front of my eyes. I even got a rubber bullet on my that hit me. I even got police that had beaten me. टारगेट किया जा रहा है, वो एक तरह प्रोपागंडा है। मैं फेसबुक पे दिखा, मैं वाकई में मैं विटनेस नहीं हूँ। It was like a war zone in Bangladesh. It's pretty much controlled now. It's pretty much controlled, far much better. From tomorrow, everything is going to be working completely. Factories, offices, banks, colleges, schools, everything's going to be okay. आप पैनिक सिचुएशन में यहाँ पर आए हैं या इंडिया? No. It was all okay. Though the airlines has also been opened up, and I came to see my family. Nothing else. This family was worried. सर ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि बांग्लादेश में खासतौर पर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। कैसी सिचुएशन आपको देखी है आपने? For Indians, it is not like that. Everything is fine. It's completely fine. अभी हालात सुधार में आ रहे हैं? Yes. Everything is okay now. Or even on the roads, highways, everything is completely fine. शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, उसके इस्तीफे को किस तरीके से देखते हैं? Yes, people were really happy, but on the other hand, the smart people who have been politically connected, they say that they have made a mistake. Later on, they're going to realize it, maybe after 2 to 3 years. Let's see. आके आप वापस बांग्लादेश जाएंगे कितने दिनों के लिए? Yeah, just 2 to 3 days, just for a family meet, nothing else. I will be going back. बांग्लादेश से ऑलरेडी बुक किया है। Situation is not so good, not so bad. The interim government has taken the control of the country, and we do not know what comes next, but we hope for a better outcome. बीते दिनों क्या आपने देखा वहाँ पर, कैसी सिचुएशन? On 18th July, I saw it was like a war zone in Bangladesh near my office in Uttara, and after that there was a curfew, and there were army and people getting killed in front of my eyes. I even got a rubber bullet on my that hit me. I even got police that had beaten me for coming out. So news is coming that a particular community has been targeted. As I do not know any of that.
as I have friends in Borishal and my hometown is Sylhet. There are Manipuris, there are Hindus living in Sylhet, and I have not heard a single one saying that anyone has been targeted. And there's the media, I do not know where they get these newses, or that may be just a propaganda, or there may be something happening, I do not know. As I have friends and I have talked to them, and no one has stated that they are being attacked or something like that. Sheikh Hasina has also resigned from the post of Prime Minister. How do you see it? We hope for the best. Sir, how do you see what the people are doing? People are doing their best after a long time. I think the people have the right to vote, and they are cheering up, and we hope that we will build this country. बेनापुल गया और बेनापुल से थोड़ा दूर वो जो वो कब गए थे? आज ही गया। अच्छा, और कितने बजे? 11 बजे गया। हाँ और वो नवारण में गया। हाँ। नवारण से वहाँ हम थोड़ा हमारा कपड़ा लेके कपड़ा आप व्यवसायी हैं? हैं, व्यवसायी है। तो ये आना जाना करते रहते हैं? जाना जाना करता है। हाँ, तो 11 बजे आप गए तब पता चला था कि ऐसा हो रहा है वहाँ पे? हाँ, बहुत माने पब्लिक बहुत वहाँ से बहुत बच्चा बूढ़ा सब आदमी सब बाहर में आ गया, आके सब लाठी पकड़ सब लेके सब वो सरकार वो जो खालिदा जिया वो जो देश से भाग गया ना, इसलिए वो शेख हसीना भाग गया, इसलिए खूब आनंद खुशी थे। खुशी आप क्या इसीलिए जल्दी चले आए या आपको रुकना था वहाँ पे? जी हम जल्दी चला था इसलिए। क्यों, डर गए थे? डर गया इसलिए हम लोग जल्दी चला। सब लोग सड़क के ऊपर थे? सब लोग सड़क। मिलिट्री भी थी क्या? मिलिट्री है नहीं, पुलिस टुलिस कुछ नहीं है। अच्छा, तो पुलिस पूरा भाग गया। बिल्कुल अराजकता थी, बिल्कुल कोई नहीं था सड़क के ऊपर। आज जैसा कि आप बता रहे हैं, आज पब्लिक ही है। हाँ, तो आप व्यवसायी का वीजा जो मिलता है आपको, इससे आप कितनी बार अप डाउन करते हैं बांग्लादेश से? बांग्लादेश से हम लोग हफ्ता में 3-4 दिन जा रहे हैं। और रहते कहाँ पे हैं यहाँ? यहाँ मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद। हाँ, तो ये बताइए कहाँ से आया? ढाका से? ढाका से, ढाका वड्डा से। क्या करते हैं आप? किस वीजा में? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। कौन से वीजा पे आए थे? टूरिस्ट, तो घूमने के लिए। ऐसे टाइम में बांग्लादेश में जब इतना माहौल खराब हो रहा, और 3-4 दिन पहले आया तो कुछ अच्छे है। हाँ। अभी बुरा हो गया। क्या हाल था ढाका का जब आप चले वहाँ से? हम जब आए उस टाइम पे तो ढाका ठीक था, लेकिन आने के बाद जब आप लौट के जाएंगे तब देखा बॉर्डर क्लोज हो गया। हाँ। तो इसलिए जल्दी बंद कर दिया था बॉर्डर आज? जी, इसलिए हम यहाँ पर आज के लिए रहे, इधर रुक गया। और काल के जुदी ठीक है तो हम चले जाओ। और कल अगर हालात ठीक हुए तो जाएंगे। आपका नाम क्या है? सद्दाम हुसैन। जी, सद्दाम हुसैन, ये बताइए कि आप भी टूरिस्ट वीज़ा पे हैं? हम टूरिस्ट में आया। अच्छा, घूमने के लिए आया, बट यहाँ पे कोलकाता में घूरा, पर आने की बात सुना यहाँ पे हल्ला हो रहा है, खूब शोर शराबा हो रहा था। हाँ, बाद में आके आप फिर वापस लौट गया। तो ये सब जो हुआ, ये अच्छा हुआ बांग्लादेश के लिए या खराब हुआ, ये बताइए। खराब तो हुआ, अब अच्छा भी हुआ। खराब हुआ, अवामी लीग सरकार हसीना तो बहुत प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। अभी सेना बाहिनी के अंदर जाने के बाद अच्छे हो गए, सबका आशा है।